हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको सोल के इकोनॉमिक्स फॉर सेमेस्टर फर्स्ट बीए प्रोग्राम का असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर बताने जा रहा हूं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। एकाधिकारिक प्रतियोगी बाजार के अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन स्तर को समझाइए तथा एकाधिकारिक प्रतियोगी बाजार में अतिरिक्त क्षमता को दर्शाइए। पहले आप इस असाइनमेंट को ध्यान से समझें, बाद में इसे नोट डाउन करें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसका पहला पार्ट होगा एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार और दूसरा पार्ट होगा अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन, तीसरा पार्ट होगा एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार में अतिरिक्त क्षमता। अब हम अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसमें हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा देंगे। एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इस बाजार में वस्तुओं की कीमत अलग अलग होती है तथा वस्तुएं भी अलग अलग पाई जाती हैं। इस बाजार की विज्ञापन लागतें काफ़ी अधिक होती हैं। इसमें क्रेता वस्तुओं के मूल्य का अपूर्ण ज्ञान रखते हैं। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे, जिसमें बताना है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन स्तर। इसमें पहले हम अल्पकालीन संतुलन बताएंगे कि अल्पकालीन संतुलन होता क्या है। दोस्तों, इस बाजार की एक विशेषता होती है, इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है, जिसका मतलब है वस्तुएं अलग अलग तरीके की, अलग अलग रंग रूप, अलग प्रकार की होती हैं, जिसके कारण इस वस्तु की कीमत फर्म को ही निर्धारित करनी पड़ती है। जिस कारण इस बाजार का मांग वक्र अधोगामी ढलुआ होता है, यानी आगे की तरफ ढलान वाला होता है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के अल्पकाल में व्यक्तिगत फर्म के संतुलन की 2 शर्तें होती हैं, जिसमें से कि पहली शर्त है सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए सीमांत आगम के, और दूसरी शर्त है एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटता होना चाहिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, एकाधिकारिक बाजार में अल्पकाल की स्थिति में ज़्यादातर फर्मों को हानियां ही होती है, क्योंकि अल्पकाल में कोई भी फर्म ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकती। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाज़ार छोड़कर चली जाए। उसे बाज़ार में तब तक रहना चाहिए जब तक उसका औसत परिवर्तित लागत वक्र उसके औसत आगम वक्र से ज़्यादा ना हो जाए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका बाज़ार छोड़ना ही सही होगा। जैसा कि आप चित्र में हानियों की स्थिति में एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन देख सकते हैं। अब हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार का दीर्घकालीन संतुलन जानेंगे। दोस्तों, दीर्घकाल में सभी फर्में केवल सामान्य लाभ ही कमाती हैं, क्योंकि इस बाजार की एक विशेषता होती है स्वतंत्र प्रवेश व निष्कासन। इसका मतलब कोई भी फर्म बाजार में आसानी से आ भी सकती है और बाजार को छोड़कर जा भी सकती है। यदि फर्म को अति सामान्य लाभ होगा तो और फर्में भी इस बाज़ार में आएंगी, और जिसके कारण लाभ और फर्मों के साथ बंट जाएगा, और ऐसा तब तक चलेगा जब तक सारा लाभ सभी फर्मों के बीच बंट ना जाए। इसीलिए दीर्घकाल में एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार की फर्में केवल सामान्य लाभ ही कमाती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पर, जो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार में अतिरिक्त क्षमता। दोस्तों, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार में फर्मों में अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है, क्योंकि यह अपनी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर कभी भी उत्पादन नहीं करती है। इस स्थिति में प्रत्येक फर्म अपने मुख्य उत्पाद की औसत लागत से अधिक औसत लागत पर उत्पादन करती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, चित्र के नीचे डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये भी डायग्राम का एक्सप्लेन ही है, आप इसे पढ़ लें। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें कोविड-19 की स्थिति में असाइनमेंट के मटेरियल नहीं मिल रहे हैं।